Hello, good morning students. Today we will start chapter 8 trigonometry. देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है। 10th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ये नया भी है इस क्लास में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर को करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो टेन थीटा है उसको हम लिखेंगे किसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। फर्स्ट आप सेकंड आपका है कॉट, कॉट को चेंज करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। थर्ड सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ कोसेक थीटा है वो होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ आप देखेंगे तो आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन और कॉस आपका सेम रहता है, पर टेन कॉट सेक कोसेक को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटी हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहीं से हमारा एक इस प्रकार से भी हम उसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाता है 6। अगर हमें कॉस चाहिए या साइन चाहिए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट हम इस प्रकार से कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये इस आइडेंटिटी से आपके इस प्रकार से फॉर्मूले बन जाते हैं। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है 8 नंबर पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अगर हमें लाना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। टेन हम इस प्रकार से, अगर हमें सेक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए टेन स्क्वायर चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ से इस आइडेंटिटी से मैं लिख रहा हूँ, सेक में चेंज कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे टेन स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कोसेक में लाना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट है, आप कॉट में लाना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a1। तो आपके यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी, सेक टेन वाली आइडेंटिटी और कोसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी आपके यहाँ पे कंपलसरी हो जाएंगी। इसके बाद हमारी एक टेबल भी यूज होती है यहाँ पे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन कॉस के बाद टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका किस में टेन है। क्लियर। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, और सेक 90 माइनस थीटा आपका चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका चेंज हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव हैं, और आपके यहाँ पे टेबल ये यूज होती है, एक एक्सरसाइज आपके इस पर डिपेंड करती है। और एक आपका क्या है, ये आपके फॉर्मूले हैं टेन कॉट सेक कोसेक, और ये आपकी आइडेंटिटी। इस प्रकार से आपको इसको यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB is equal to 24 सेंटीमीटर
और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है साइन C cos C। बहुत ही अच्छा और आसान आपका सवाल है, और इस अगर पहला सवाल आपकी समझ में आ जाता है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है ABC और AB इक्वल टू है आपका 24। देखिए इस प्रकार से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका राइट ट्रायंगल है। और देखिए क्या पूछ रहा है कि A की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ A को ले लेता हूँ, B और C। क्लियर, एक्यूट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल। तो अब देखिए क्या कह रहा है ए बी कितना कह रहा है आपको 24 सेंटीमीटर। क्लियर, और बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे या कोई रिलेशन हो या साइन कॉस का टेन का, या आपको ए बी सी करके वैल्यू गिवन हो, तो आप इस प्रकार से आप लेंगे। अब देखिए हमें क्या है, हमें इस ट्रायंगल की थर्ड साइड सबसे पहले फाइंड करनी है। थर्ड साइड किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए AC तो हमें फाइंड करना है, तो AC की वैल्यू तो AC रहेगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। तो 24 का हो गया आपका 576 और 7 का हो गया 49, तो क्या हो गया 625। क्लियर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो आपको AC चाहिए, तो क्या हो जाएगा 625। तो AC इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 25। तो AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। सबसे पहले आपको जिस भी ट्रायंगल के बारे में कह रहा है या जो भी रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के बाद जो हमें साइड गिवन नहीं है उस साइड को हम बाई पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे सबसे पहली बात। इसके बाद देखिए हमें क्या रिलेशन पूछ रहा है, साइन। तो देखिए रिलेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको बना देता हूं क्या है। ये रिलेशन है, देखिए अब बच्चे इसको अलग अलग तरीके से इसको हम याद करवाते हैं। कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई कहता पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, और ये आपका इस प्रकार से जैसे भी आप याद करना चाहें। तो देखिए ये आपका मैं अलग कर देता हूं, यहाँ ये आपका अलग अलग हो गया। जैसे भी आप इसको याद करना चाहें उस प्रकार से, जो भी लॉजिक आप लगाना चाहें उस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए P मीन्स है आपका क्या, P परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये होता है। क्लियर। अब आपका क्या है बेस, और बेस क्या है आपका ये, और अब आपका फिर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आप पहले ही जानते हैं। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो देखिए ये क्या होता है, किसका रिलेशन है, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, टेन कॉट, ये सेक का, और ये कोसेक का। क्लियर। इस प्रकार से अगर हमें साइन का रिलेशन है तो साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। अगर कॉस चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर आपका कॉट का चाहिए तो यहाँ से पढ़ेंगे फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का चाहिए तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस पढ़ेंगे, और कोसेक का चाहिए तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। क्लियर। इस प्रकार से इस टेबल को याद रखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से बच्चे याद कर लेते हैं इसको, और ये पूरी एक्सरसाइज को क्लियर कराता है, ये यूज होता है बहुत ज्यादा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर। अब देखिए हमें क्या है, मैंने कहा था हमें ए के उसमें चाहिए, तो ए मैंने इस प्रकार से यहाँ पे एक्यूट एंगल लिया है, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना, जिस फॉर्म में आपको वैल्यू चाहिए उसको हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले। क्लियर। तो इजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए चाहिए, साइन ए। अब साइन ए आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। अब देखिए आपका परपेंडिकुलर कितना है,
7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। क्लियर। तो साइन ए की वैल्यू हो गई, कॉस ए है तो कॉस ए की क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइपोटेनियस। तो 24 अपॉन क्या हो गया 25। क्लियर। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें सेकंड वाला पार्ट चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी रिलेशन तो यही है, रिलेशन तो यही है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सी उसमें पूछ रहा है, तो एक आप दूसरा ट्रायंगल बना सकते हैं, या आप यहीं पर चेंज कर लेना जिस प्रकार से भी आप चाहें। आपके यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल तो आपका बी ही रहेगा, राइट ट्रायंगल बी है। अब आपसे कह रहा है सी, तो सी को यहाँ लेंगे और ए को यहाँ। अब देखिए इससे क्या है इफेक्ट पड़ा हमारे साइडों पर कि ए बी है आपका, पहले ए बी आपका यहाँ था, अब ए बी आपका क्या है 24 यहाँ पे है। बी सी की वैल्यू आपकी क्या थी वही वैल्यू रहेंगी, बी सी आपकी 7 है और ए सी आपका 25 है। क्लियर। तो इस प्रकार से आप रफ में उसको बना लें, या आप बहुत से बच्चे इसी से निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन सी। अब साइन सी यहां से नहीं देखेंगे, साइन सी वाला यहां से देखेंगे वैल्यू। तो साइन सी अब आपका रिलेशन वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है आपका क्या 24 और हाइपोटेनियस है आपका 25। क्लियर। अब आपका cos सी पूछ रहा है, तो cos सी क्या हो गया, cos सी वही रिलेशन है cos के लिए, चाहे वो सी हो ए हो थीटा हो कोई भी हो, b अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनियस, लेकिन b अब आपका क्या है 7 और क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25। क्लियर। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे ये मैंने रफ में बनाया है, इसको आप रफ में देख सकते हैं। और आपका यही तो सवाल तो इसी से देना है, आपके उसके लिए गलती ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रफ पे बना करके इसकी वैल्यू निकाली है। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने साइड ली, जो साइड हमें गिवन नहीं है उसको हमने फाइंड किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब तीनों साइड मिलने के बाद ट्रायंगल की तो क्या करेंगे, आपका रिलेशन आपका साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी एंगल या जो भी वैल्यू पूछ रहा है, ए के उसमें पूछ रहा है सी के उसमें, वो आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल पर रखना है। क्लियर। इस प्रकार से आपको ये सवाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है आपका इस टाइप का, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए साइन। हमें देखिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ही लेना है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे ए की वैल्यू है, मैंने कहा था कि अगर ए की वैल्यू दे रखी है या ए की निकालनी है तो हम सबसे पहले ए को यहाँ पे रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ आपका क्या हो गया बी, यहाँ आप ले सकते हैं सी। अब आपसे ये नहीं कह रहा है कि भाई राइट ट्रायंगल बी है, बट आपको इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब देखिए साइन का रिलेशन आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए आपका यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। क्लियर। इस प्रकार से अब देखिए इसको अगर मैं tan कहूं, tan a इज इक्वल टू मान के चलिए आपको दे रखा है कोई भी 15/3 या कुछ भी, सपोज दैट आपने tan की वैल्यू है तो tan का रिलेशन लेंगे और tan का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये आपका बेस है तो बेस ये हो जाएगा। क्लियर। बट यहाँ पे हमें क्या है साइन ए दे रखा है तो साइन ए की वैल्यू लेंगे। तो साइन ए जो भी दे रखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक उसी का रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। और पूरी एक्सरसाइज हमारे ट्रायंगल पर है, ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनाना है और उस ट्रायंगल में उस वैल्यू की अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी आपको गिवन है आपका रिलेशन लेते हुए पुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो मैंने कहा साइन का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 3, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 4। क्लियर। अब देखिए आपको 3 साइड आपको पॉइंट मैंने कहा ट्रायंगल की पहले तीनों साइड क्लियर करेंगे। तो यहाँ अब आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए वही है AC² इक्वल टू क्या होता है AB² प्लस BC²। क्लियर।
तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। AC आपको गिवन है यहाँ पर क्या है 4, AB आपको फाइंड करना है, प्लस BC है आपका 3, तो क्या हो गया 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया आपका √7। क्लियर। सबसे पहले आपने उस साइड को फाइंड कर लिया जिसको नहीं दे रखा था, ए भी नहीं दे रखा था, तो ए भी आपने फाइंड की। अब क्या है, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड क्लियर हो जाएंगी तो हम ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर सकते हैं। चाहे हमें साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है साइन ए या कॉस ए पूछ रहा है हमें, तो कॉस ए का रिलेशन लेंगे। सबसे पहली वैल्यू देखिए हमें क्या पूछ रहा है कॉस ए, और कॉस ए का रिलेशन हमें जानते हैं क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो बेस आप देखिए क्या है इसका बेस है √7, क्या है बेस √7, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब कॉस ए के बाद यहाँ पे tan ए है, क्या पूछ रहा है tan ए, तो tan ए, अब आप tan ए फाइंड करेंगे तो tan ए का रिलेशन आप देखिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है 3, और बेस क्या है आपका √7। क्लियर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार से अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप ट्रायंगल में उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपकी साइड हो जाएंगी, और जो साइड आपको नहीं गिवन है उस को फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपकी साइड कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट करने के बाद फिर आपको चाहे जो वैल्यू पूछी जाए उस वैल्यू को आप इजीली निकाल सकते हैं, किससे, इस रिलेशन से। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे आपको करनी है। ओके, थैंक्स।